नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जीआरपी पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर स्टेशन पर लगे डीजल के पाइपों में से खुलेआम लोग कैन भर भर कर डीजल चोरी कर रहे हैं। जहां पर पटरी पर करने पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर देती है, वहीं पटरी पर बैठकर बड़ी शान से डीजल चोरी किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला मामला चल रहा है। यहां पर खुलेआम चोरी की जा रही है। इससे साफ साफ ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत से ही डीजल चोरी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। रतलाम जीआरपी थाना प्रभारी क्षेत्र में हो रहे अभी कार्य को रोक भी नहीं पा रहे हैं और दूसरे सीमा क्षेत्र में जाकर अपने फायदे का काम करते हैं और फिर बेवजह आमजन को परेशान किया जाता है। जैसा कि तेज इंडिया द्वारा एक जीआरपी पुलिस द्वारा दूसरे क्षेत्र में जाकर चालानी कार्रवाई कर गरीबों को परेशान किया जाता है। डीजल चोरी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम डीजल को चोरी कर केन में भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस की नाक के नीचे और दिन दहाड़े थाने से महज चंद दूरी पर यह सब चल रहा है। स्टेशन पर हजारों लोग रोज आवागमन करते हैं। चोरी करने वालों की एक लापरवाही बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ डीजल निकालने का काम दिन दहाड़े और 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन मजाल है कि जीआरपी इन पर कोई कार्रवाई कर दे। बेधड़क लोग पुलिस के सामने से डीजल लेकर जाते हैं। सवाल यह है कि जीआरपी क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियां देखने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। थाना प्रभारी कार्रवाई करने के मामलों में असफल साबित हो रहे हैं। उनका स्टाफ तो जैसे राजा महाराजा जैसी नौकरी समझ बैठे हैं। देखना यह है कि तेज इंडिया खबर प्रसारित होने के बाद भी जीआरपी नींद से जागती है या नहीं। तेज इंडिया लगातार जीआरपी क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों को उजागर करता रहेगा और जनहित में अपनी भागीदारी निभाता रहेगा। रतलाम जिले के सरसी निवासी और आलोच विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवी के प्रतिनिधि कन्हैया लाल धाकड़ का सोमवार की रात शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना सामने आते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रथम दृष्टया इसे हत्या के नजरिए से ही देखा जा रहा है। मृतक कन्हैया लाल धाकड़ के 3 पुत्र अजय धाकड़ ने पिता की हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही शहजाद खान पर आरोप लगाया है। पुत्र ने बताया कि 10 दिनों पहले ही मृतक का गांव के 2 लोगों का आपस में हुए विवाद में कूदे थे। इस दौरान मृतक का भी विवाद छिड़ गया था। इसके बाद बीच सोमवार रात कन्हैया लाल का शव सरसी केरवासा रोड पर मिट्टी के ढेर के पास बाइक के साथ मिलने पर इसका कनेक्शन इसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। एसपी अमित कुमार ने तत्काल जांच के लिए एसआईटी दल गठित किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 23 जून की रात धाकड़ गांव में 2 पक्षों के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर हुए विवाद सुलझाने पहुंचे थे। इसी दौरान शहजाद खान और विनोद खारौल से बहस हुई, जिसमें उन्होंने धाकड़ के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी थी। इस मामले में अगले दिन धाकड़ ने जावरा औद्योगिक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार सुबह घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और सर्चिंग की। एएसपी राकेश खाका ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एसपी ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने अर्थी को थाना परिसर में रखकर प्रदर्शन किया और मांग की कि तत्काल आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। सीएसपी दुर्गेश हारमोन ने बताया है कि परिजन भावुक थे। उनकी कुछ बिंदुवार मांगे थी, जिसको लेकर जांच करार कार्रवाई की जाएगी। उधर एसपी अमित कुमार ने कहा है सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एसआईटी गठित कर दी गई है। जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। मैं ये चाहता हूं, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति पे कार्रवाई हो और उसको हिरासत में लिया जाए, तभी हम यहाँ से हटेंगे। और दूसरी बात आपके पास सारे सबूत हैं। वो चक्रा चलाता था, दुनिया भर का काम करता था, ब्याज पे पैसे देता था। इसको लिखित में कहने डालना आवेदन दिया इनको, क्या एक्शन लिया उस पर? उस संबंधित व्यक्ति का मकान गिराया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। निवेदन करने नहीं आए, हम यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आए हैं कि अगर उन्होंने 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, आपके चौकी प्रभारी ने क्या कार्रवाई करी? इनको निलंबित किया जाए तत्काल प्रभाव से। ये इनकी अभिरक्षा में वो उसको हिरासत में लिया जाए, इनको निलंबित किया जाए। इसे तभी हम नहीं हटेंगे। श्रीमान पुलिस सब सेवा के लिए काय के लिए हैं? क्या बोला उनका लड़का, क्या बोला? किया तो ना होगा ताकि 50-100 जना ने यहाँ पे अवगत किया था। वो आरोपी इनकी अभिरक्षा में है। वो क्यों नहीं हुआ? मैंने मेरा बाप खो दिया, आप दे रहे मुझे मेरा बाप।
कहाँ से लाऊं मेरा बाप अब मैं? हैं? क्या करूंगा अब मैं? 18 साल का हुआ हूँ साहब मैं भी। आपको ये बात का अवगत किया गया था कि मेरे पिताश्री को जान से मारने की धमकी। में लगभग 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैयालाल धाकड़ जी हैं जो कि घायल अवस्था में केरवासा रोड के पास में है। उनको तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के बाद उनका पीएम कराया गया और उच्च स्तरीय इसमें जांच कमेटी बिठाकर इसमें जांच की जा रही है। सर चौकी परिसर में लाश को रखे धरना प्रदर्शन भी किया सर क्या? निश्चित तौर पे घटना को लेकर लोग भावुक भी थे, आक्रोशित भी थे और उनके द्वारा उक्त घटना के संबंध में बिंदुवार मांगे रखी गई है जो कि जांच में सम्मिलित करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ दिन पूर्व भी एक घटनाक्रम घटित हुआ था, इतनी कन्हैयालाल धाकड़ का 107 से भी गुहार लगी थी सर, वो क्या मामला था? जी उसमें भी दो पक्षों के बीच में मारपीट का विषय था और अन्य तत्व भी थे इसमें, जिसमें संबंध में एफआईआर भी की गई थी और चालानी कार्रवाई भी कर दी गई। सर अब पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? हाँ जी, जैसे कि आपको बताया कि उनके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया उसमें बिंदुवार मांगे उन्हें जांच में सम्मिलित करके उनको वैधानिक कार्रवाई की गई। थैंक यू। ऐसा लगता है अब जिला अस्पताल केवल नाम का ही अस्पताल रहा गया है, क्योंकि यहाँ इलाज के नाम पर या तो लापरवाही बरती जाती है या तो फिर किसी गंभीर स्थिति के व्यक्ति को बिना देखे और कोशिश करे ही रेफर का पर्चा लिख दिया जाता है। अब तो कोई भी बीमारी हो जिला अस्पताल द्वारा सीधे मेडिकल कॉलेज ही रेफर किया जाता है, मानो जैसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर बीमारी का इलाज होता हो। ऐसा ही एक लापरवाही और ढील पोल से मोमिनपुरा निवासी 17 वर्षीय मोहम्मद अरसलान ने किसी मेडिकल से सल्फास जहर खा लिया था, जिसे लेकर मराठों का वास मोहल्ले के ऑटो चालक मोहम्मद रफीक अरसलान को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इसी दौरान कॉल पर अरसलान के पिता मोहम्मद असलम सहित परिजन भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन गंभीर स्थिति में अस्पताल लाने के बावजूद आधे घंटे तक अस्पताल प्रशासन जानकारी मांगता रहा और इलाज करने में देरी हुई। आधा घंटा वक्त बर्बाद करने के बाद अस्पताल के जिम्मेदारों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज तक जाने के लिए जब परिवार ने एम्बुलेंस के लिए कहा तो उसके लिए भी ना करते हुए बाहर से एम्बुलेंस करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद जब अरसलान को मेडिकल कॉलेज लेके पहुंचे तो यहां भी आधे घंटे तक समय बर्बाद किया गया और इस दौरान इधर उधर करने में 17 वर्षीय अरसलान की जान चली गई। एक तरफ तो कम द्वारा कहा जाता है कि जान बचाने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा, लेकिन जब जान बचाने वाला अस्पताल लेकर पहुंचता है तो ढील पोल बरती जाती है। मंगलवार को मुस्लिम अंसारी समाज द्वारा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठ मुस्लिम नेत्री यास्मीन शहरानी ने जिला पंचायत सीओ श्रृंगार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अस्पताल के लापरवाही पर जांच कर कार्रवाई हो और आसानी से बाजारों में सल्फास जहर बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन देने आए थे, क्या हुआ था? एक मोहम्मद अरसलान पिता असलम खां अंसारी, जो एक 5 रोज पहले की जो घटना है, उस बच्चे ने सल्फास खा लिया था। सल्फास सबसे पहले तो जो ये सारे वहाँ के जो अंसारी समाज के लोग इकट्ठे हुए, आज इनकी शिकायत है कि इतने से बच्चे को एक तो मेडिकल वाले ने सल्फास की गोलियां कैसे देती, एक सवाल तो ये है। और जिसने भी अगर ये दवा दी, ये गोलियां जो पॉइजन दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नाबालिग बच्चे को कैसे पॉइजन दे दिया। दूसरी बात ये है कि इस बच्चे को लेके सिविल हॉस्पिटल में गए थे और सिविल हॉस्पिटल में 1 घंटे तक इधर से इधर घूमते रहे, पर वहाँ किसी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उनको बोला कि मेडिकल कॉलेज ले जाएं। मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन का बाटला इनसे मांगा हॉस्पिटल वालों से, तो उन्होंने ऑक्सीजन का बाटला नहीं दिया। एम्बुलेंस की इंतज़ाम नहीं किया, ये बाहर से एम्बुलेंस लेके आए और बाहर से एम्बुलेंस वाले ने जवाबदारी दी और इन्होंने अपना आधार कार्ड देने की बात कही कि हम हमारा आधार कार्ड दे रहे हैं, आप एम्बुलेंस दे दीजिए, पर वो ऑक्सीजन दे दीजिए, पर इन्होंने हाँ नहीं करी। ऐसा तड़पता वो बच्चे को मेडिकल कॉलेज ले गए और मेरे पास फ़ोन आया। मेडिकल कॉलेज में मैंने फ़ोन लगाया, आधे घंटे तक ये मेडिकल कॉलेज में घूमते रहे और वहाँ पर भी लापरवाही हुई, उसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। तो आज ये सारे लोग और मेरी भी आज यही मांगे कि इस तरह की आइंदा कोई लापरवाही जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज ना करे। जो बच्चा इन्होंने अपना खोया है
और कोई माँ बाप दूसरा अपना बच्चा नहीं खोए।